दोस्तों ये वीडियो आप लोगों ने देखा, ये कोई सीरिया का वीडियो नहीं है, ये कोई फिलिस्तीन या इजराइल का वीडियो नहीं है, बल्कि अपने ही मुल्क हिंदुस्तान का ये वीडियो है। इस वक्त हल्द्वानी में जो मामला चल रहा है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा खतरनाक माहौल वहां का बन चुका है। एक एक बात मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं और साथ ही साथ इस वीडियो में बताऊंगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर क्या अपडेट है, क्या खबर है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जेल से मुसलमानों के लिए क्या पैगाम भेजा है, मुसलमानों से क्या कहा है। आप लोगों को सुनना और जानना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज जुमे की नमाज के बाद फौरन बरेली शरीफ इस्लामिया ग्राउंड में जो धरना प्रदर्शन होने वाला है दोस्तों, वहां पर शामिल हों। जैसा कि तौकीर रजा खान तौकीर मियां ने कहा है दोस्तों, तौकीर मियां का कहना है कि हम बिल्कुल सुकून और शांति के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे, किसी भी तरह का वहां पर कोई शोरगुल नहीं होगा। हमारी सरकार से सिर्फ यही मांगे हैं कि मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जबकि हिंदू लोग मुसलमानों पर दिनों रात भाषण कर रहे हैं, मुसलमानों पर दिन रात गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती है। जबकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जिन्होंने कोई भयानक भाषण नहीं दिया था, जिन्होंने कोई भी भड़काऊ बयान नहीं किया था, भड़काऊ तकरीर नहीं की थी, लेकिन दोस्तों फिर भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने बिना जांच किए हुए, बिना नोटिस दिए हुए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब अरेस्ट हुए हैं, उसके बाद से ही दोस्तों मुसलमानों के दिलों में जो गम है बैठा हुआ दोस्तों, वो हम ही जान सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी रिहा नहीं हो पाए, उससे पहले ही हिंदुस्तान में एक और बड़ा कांड हो गया, यानी कि मुसलमानों के मस्जिद और मदरसे को गिराने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया। और जब मुसलमानों के मस्जिद और मदरसे को गिराने के लिए पुलिस प्रशासन बिल्डोजर लेकर पहुंचता है, कहां पर? हल्द्वानी के उत्तराखंड में दोस्तों। ये कल की ही बात है जब वहां पर मुसलमानों के मस्जिद और मदरसे को गिरा दिया गया, जो एक दो साल से नहीं बल्कि 85 साल से वहां पर चल रहा था। और बताया ये जा रहा है प्रशासन के जरिए कि वो मदरसा और मस्जिद अवैध जगह में बसे हुए और बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और उस मदरसे और मस्जिद को जब गिराया गया, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, आप लोगों ने शुरू में जो वीडियो देखा वो इस वक्त का वीडियो है हल्द्वानी का। और हल्द्वानी में इस वक्त बहुत ही खतरनाक माहौल बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, जब मस्जिद और मदरसे को गिराने के लिए पुलिस प्रशासन बिल्डोजर लेकर पहुंचा, तो उसके बाद हल्द्वानी की मुस्लिम औरतें रोड पर आ गईं और उन्होंने इस तरह से प्रदर्शन शुरू किया कि हमारे मस्जिद और मदरसे को नहीं गिराया जाए, क्योंकि ये एक दो साल से नहीं, ये 50-100 साल से यहाँ पर मस्जिद और मदरसा बना हुआ है। तो आज फिर कैसे ये जो है अतिक्रमण हो सकता है, कैसे ये मुसलमानों का मस्जिद और मदरसा कैसे गैर कानूनी बना हुआ हो सकता है। दोस्तों ये एक दो साल का नहीं है, बल्कि सालों का बना हुआ है। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, आखिर तक इस वीडियो को आप लोग देखें। आप लोग इधर उधर की वीडियो देखते हुए अपना टाइम बर्बाद करते रहते हो, लेकिन जहां पर आपको नॉलेज और जानकारी मिलती है वो वीडियो कौन क्यों नहीं देखते। पर दोस्तों आगे मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो जेल से मुसलमानों के लिए पैगाम भेजा है, मुसलमानों को जो बयान दिया है, वो आप लोगों को जानना और सुनना बहुत ही जरूरी है। और आप लोगों से मैं हर वीडियो में ये कह रहा हूं कि देखिए कितने परसेंट लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे हैरत तो तब होती है जब मैं देखता हूं कॉमेडी के चैनल को और वहां पर वो लोग गाली गलौज करते हैं, उल्टी सीधी माँ बहन की गालियां देते हैं, फिर भी उन चैनलों को आप लोग सब्सक्राइब करके मिलियंस में ले जा रहे हैं। लेकिन जो शख्स आपको सच्ची खबर दे रहा है, सच्चा बयान आपको बता रहा है, उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों क्या आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा चैनल हो जो कि हर वक्त हर समय आपको सच्ची खबर देता रहे, मुसलमानों के सपोर्ट में हर बात आपको बताता रहे और इस वक्त देश के जो हालात हैं उस पर कड़ी नजर रखता रहे? तो हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को इतना सब्सक्राइब करें कि इसको जल्द से जल्द 1 मिलियन तक पहुंचा दें। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आज अगर मुसलमान नीचे है तो वो अपने ही करतूतों से है, अपने ही कर्मों से है। क्योंकि दोस्तों मुसलमानों ने अगर कभी सपोर्ट किया है तो वो गैरों को सपोर्ट किया है। अगर आज मुसलमान अपनों को सपोर्ट करता तो यकीनन आज मुसलमानों की एक पार्टी होती और जो मुसलमानों के हक में बोलती, जिससे कुछ असर पड़ता। लेकिन नहीं, मुसलमान तो इसी में रह गए कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के नेता हैं। आप इसी में रह गए कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं। नहीं दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ही ऐसा एक शेर है जो मुसलमानों के लिए बोल रहा है और मुसलमानों के हक में बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको मजबूत होना है हिंदुस्तान में,
तो अपनों को आगे बढ़ाना होगा। आप लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करें, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। क्योंकि दोस्तों जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जब जुल्म इस दुनिया में इस मुल्क में हद से ज्यादा बढ़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एक जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया। और आप देख सकते हैं कि हम पर किस कदर जुल्म हो रहा है, हमें किस कदर सताया जा रहा है, किस कदर हमारी मसाजिदों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी 22 जनवरी दूर नहीं है, आप देख लीजिए किस तरह से हमारी बाबरी मस्जिद को गिराकर वहां पर मंदिर बना दिया गया। और अभी कुछ ही वक्त हुआ है राम मंदिर को बने, और उसके बाद आप देश में देख सकते हैं कि कितनी सारी मस्जिदों को गिरा दिया गया। रातों रात दिल्ली की मस्जिद को गिरा दिया गया। और वहीं पर आप देख सकते हैं जो उत्तराखंड में इस वक्त बवाल मचा हुआ है, इस वक्त उत्तराखंड के मुसलमानों को उनके घरों में कैद कर दिया गया है। और वहां के मंत्री ने यह कह दिया है कि जैसे ही तुम किसी शख्स को देखो फौरन गोली मार दो। यानी कि दोस्तों देखते ही गोली मारने के ऑर्डर मिल चुके हैं। चाहे कोई शख्स अपने घर से किसी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाए, चाहे वो बिला जरूरत बाहर निकले, उसको गोली मारने के फौरन ऑर्डर आ चुके हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस वक्त देश का जो माहौल है कितना ज्यादा बिगड़ा हुआ है। लेकिन हैरत ये आती है कि किसी भी मंत्री के ट्विटर हैंडल से कोई भी हमें पोस्ट देखने को नहीं मिलती है। पोस्ट देखने को तब मिलती जब कोई मुसलमान किसी हिंदू के खिलाफ कोई बात कह देता, जब कोई मुसलमान किसी हिंदू के साथ गलत कर देता, तब पोस्टें देखने को मिलती। लेकिन दोस्तों अब जब मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तो किसी के ट्विटर अकाउंट से हमें कोई पोस्ट देखने को नहीं मिल रही है। और इसी तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भी फंसाया गया। और ये एक बहुत बड़ी चाल थी जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को फंसाकर, दोस्तों आज अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बाहर होते तो यकीनन वो इस पर बोलते और हुकूमत को हिलाकर रख देते। और इसीलिए हुकूमत ने पहले ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल के अंदर डाल दिया, ताकि ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात ही ना करे, ये मुसलमानों के दिलों में ईमान को पुख्ता ना कर दे। यानी कि दोस्तों वो लोग जानते हैं जिस शख्स के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत होगी वही असली मुसलमान होगा, और वो एक शख्स हजारों लाखों पर भारी होगा। और ये लोग समझ रहे थे और इन लोगों को पूरा यकीन भी हो गया था कि ये शख्स जिसका नाम मुफ्ती सलमान अजहरी है, वो शख्स इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात कर रहा है। और जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात करेगा यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में किसी का खौफ नहीं बसने देगा। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वो मर्द कलंदर हैं जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की हिफाजत की। क्या आपको नहीं पता 2 साल पहले जब नरसिंहानंद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गालियां दे रहा था, हमारे सरकार को गालियां बक रहा था, उस वक्त कौन मैदान में आया चैलेंज देने के लिए? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ही आए थे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ही कहा था कि अगर तेरा दीन सच्चा है तो तू आ जा, और मेरा दीन यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा है जो इस्लाम है, और मैं अपनी किताब कुरान को लेकर आता हूं। दिल्ली के रामलीला मैदान में आ जा और वहां पर आ जा, और उसके बाद आग में कूदते हैं, देखते हैं किसका दीन किसे बचाता है, किसका दीन किसे बचाता है। तो दोस्तों यकीनन तारीख गवाह, यूट्यूब पर आप वीडियोस देख सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो डेट फिक्स की गई थी उस डेट पर दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली की जामा मस्जिद में जब पहुंचे तो आपने दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ाई, और उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कहा कि मैं आज हाजिर हूं, जैसा कि मैंने चैलेंज दिया था कि आज मैं दिल्ली आऊंगा और रामलीला मैदान में भी पहुंचूंगा। लेकिन दोस्तों जब जांच पड़ताल की गई, जब देखा गया कि रामलीला मैदान में तो नरसिंहानंद का पता ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर इस्लाम की हमें जीत देखने को मिलती है। नरसिंहानंद को मालूम था, पता था कि अगर मैं जाऊंगा तो वहां पर बुरा फंस जाऊंगा। और उस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ क्या हुआ था? उस वक्त भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को दिल्ली की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, और लगभग 48 घंटे तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को थाने में रखा गया। क्या कसूर था उस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का? मुफ्ती सलमान अजहरी ने उस वक्त कौन सा ऐसा गुनाह किया था, कौन सा ऐसा जुर्म किया था जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को क्रिमिनल के रूप में रखा गया था थाने में? दोस्तों उस वक्त भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कोई गुनाह, कोई जुर्म नहीं था। ऐसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रखा गया। क्यों? क्योंकि वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने की बात कर रहे थे, इस्लाम को बचाने की बात कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो गालियां दे रहा था उसके मुंह पर तमाचा मारने की बात कर रहे थे, इसलिए अरेस्ट किया गया था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमारे मुसलमान कायदों को, हमारे मुसलमान मौलानाओं को, मुफ्तियों को किस तरह से यहाँ का प्रशासन निशाना बना रहा है और यहाँ की सरकार निशाना बना रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 साल पहले गुजरात की एटीएस ने इसी तरह से
मौलाना मोहम्मद कमर गनी उस्मानी साहब को भी अरेस्ट किया था। उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया था? उन्हें भी इसीलिए अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए सबसे आगे बढ़े थे और उन्होंने कहा था कि कोई भी शख्स हमारी माँ बहन हमको गाली देता है तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे आका के खिलाफ अगर उसने एक शब्द भी बोला तो यकीनन हम नहीं छोड़ेंगे, हम रोड पर आएंगे, एहतिजाज करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, यहाँ की हुकूमत से मांग करेंगे कि क्यों इनके मुंह बंद नहीं किए जा रहे हैं, जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, जो हमारे सरकार की शान में बेतहाशा गुस्ताखियां कर रहे हैं, इन लोगों के मुंह को क्यों बंद नहीं किया जाता है। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ यूट्यूब चैनलों पर, जो कि गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, वहां पर बड़े बड़े प्रोपेगेंडे रचे जा रहे हैं और मुसलमानों को मिटाने की बात की जा रही है। तो कैसे उन चैनलों पर और उन लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही जो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला था, कोई भी ऐसी बात ही नहीं कही थी जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जुर्म साबित होता हो। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो मुंबई के सीनियर वकील हैं, उन लोगों ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो शायरी की है, जो शेर पढ़े हैं, वो किसी भी तरह से जुर्म में आते ही नहीं हैं। यानी कि ये किसी तरह से जुर्म नहीं है, ये कोई भी क्राइम नहीं है। फिर भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को क्यों अरेस्ट करके रखा गया है? 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को क्यों नहीं छोड़ा गया? अब मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, आपको पहला दिन था जो मुफ्ती सलमान अजहरी के रिलीज का, आप लोगों ने मैसेज बहुत तेजी से चलाया। दूसरा दिन था, थोड़ा हल्का हो गए आप लोग। तीसरा दिन हुआ, आप और हल्के हो गए। लेकिन आज मैं क्या देखता हूं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आवाज उठाना बंद कर चुके हैं लोग। क्या जैसे कि मुफ्ती कमर गनी उस्मानी के लिए आप लोगों ने आवाजों को बंद कर दिया और आप लोग भूल गए कि हमारे एक मुफ्ती जो इस वक्त जेल में हैं और उनके लिए हम भूल चुके हैं। क्या इसी तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भी भूल जाएंगे? नहीं। और हमें यहाँ के जो न्यायालय हैं, यहाँ के जो कोर्ट हैं, उन पर भरोसा है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जैसा कि परसों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जूनागढ़ से बेल मिल गई थी और इसी तरह से अब जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 3 दिन तक कुछ की अदालत में पेश होना है, यानी कि 3 दिन के बाद जब मुफ्ती सलमान अजहरी वहां की अदालत में जाएंगे और वहां के जो जजेस हैं और वकील हैं वो पूरी तरह से जब बात को समझेंगे तो यकीनन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हक में और मुसलमानों के हक में ही फैसला आएगा, हम ये उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी। मुझे 10,000 कमेंट इसी तरह से चाहिए, रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी। या फिर इतना ना लिख सको तो आप इतना जरूर लिख देना, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करो और ये मुसलमानों के खिलाफ जो ये इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, वो बंद करो। और आप लोगों ने देखा होगा कि इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ, यानी कि मुसलमानों की मस्जिदें और मदरसे किस तरह से गिराए जा रहे हैं, आप लोगों के ये सामने सब कुछ है। मैं आपको बता दूं, जो लोकेशन हल्द्वानी है यानी कि उत्तराखंड, वहां पर इस वक्त का जो मामला है मैं पहले ही बता चुका हूं और वहां पर 6 मुसलमानों की मौत भी हो चुकी है। कैसे मौत हुई है? पुलिस ने उन पर गोली चला दी। क्योंकि दोस्तों, वहां पर इस वक्त जो कर्फ्यू लगा हुआ है वो इस तरह का कर्फ्यू है कि अगर कोई भी शख्स बाहर निकलता है तो उसको फौरन शूट कर दिया जाए। ये वहां के जो मंत्री हैं उन्होंने इस तरह से शूट आउट का ऑर्डर दे दिया है। तो दोस्तों, वहां पर जो 6 लोग मारे गए हैं, मैं आप लोगों को उनका नाम भी बता देता हूं। सबसे पहले हैं जानी और उसका बेटा अनस। जी हाँ दोस्तों, ये लोग गफूर बस्ती में रहते हैं हल्द्वानी की। और वहीं पर जो दूसरा लड़का है, बच्चा है सिर्फ 16 साल का, उसका नाम मोहम्मद आसिर है, ये भी गफूर की बस्ती में रहते हैं। दोस्तों, इनको भी पुलिस ने गोली मारकर इनकी भी जान ले ली। वहीं पर जो तीसरा लड़का है उसका नाम फहीम है, जो कि गांधीनगर में रहता है। और वहीं पर इसरार हैं जो बनफूलपुरा में रहती हैं हल्द्वानी के। इन लोगों को मार दिया गया। इनका जुर्म क्या था? ये बाहर जा रहे थे अपनी वालिदा की दवा लेने के लिए, जो कि इनकी वालिदा सांस की मरीजा हैं। तो दोस्तों, जब ये बाहर निकले, इन्होंने पुलिस से बात करना चाही, इतनी ही देर में दूसरी तरफ से गोली आती है और इनकी मौत हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त मुसलमानों पर गोली बारी की जा रही है। वहीं पर मैं आपको बता दूं, छठे जो बंदे हैं उनका नाम सीबान है, जो बनफूलपुरा के रहने वाले हैं। ये 32 साल इनकी उम्र है। तो दोस्तों, इन 6 लोगों को अभी तक की जो खबर आ रही है, मुसलमानों को मार दिया गया है। किसके जरिए? पुलिस के जरिए। जो ये बाहर निकले थे, यानी कि अपने घरों से बाहर निकल रहे थे किसी जरूरत के लिए। घूमने तो ये लोग निकले नहीं होंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि इस वक्त हल्द्वानी में जो कर्फ्यू लगा हुआ है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक कर्फ्यू लगा हुआ है। और मैं आप लोगों को छोटी सी एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं जो वहां की मौजूद है, जो वहां की पुलिस
औरतों पर हमला कर रही है, औरतों पर लाठी चार्ज कर रही है। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पुलिस हमारे मुसलमान माओ बहनों पर ये लाठी चार्ज कर रही है। और वहीं पर आपने देखा होगा कि एक बुजुर्ग अपनी औरतों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, जब हमारी मस्जिदों को गिराया जाएगा, हमारे मदरसों को गिराया जाएगा, तो दोस्तों हमें सब्र से नहीं रहने मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये मस्जिदें और हमारे मदरसे 1-2 साल के नहीं थे, बल्कि ये मस्जिद और ये मदरसे 85 और 100 साल से यहाँ पर बने हुए थे, जब तक इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन आज जब ये इलेक्शन का वक्त है, इलेक्शन का दौर है, तो इन मस्जिद और इन मदरसों पर क्यों निशाना साधा जा रहा है दोस्तों, ये सवाल करते हैं हम। और हम आपको बता दें कि आज बरेली शरीफ में तमाम मुसलमान पहुंचेंगे और जो तौकीर रजा खान ने इस वक्त वहां पर जो प्रदर्शन रखा हुआ है, उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा है कि कोई भी मुसलमान यहाँ आता है तो वो अमन पसंदी के साथ आए और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए। किसी भी तरह का कोई शोरगुल करते हुए नहीं आए, कोई जोर से नारा लगाते हुए नहीं आएगा। और हमें यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकार को ये दिखाना है कि हम इस तरह से एहतिजाज करते हैं और इसी तरह से प्रदर्शन करते हैं, किसी भी तरह का हम जो है कानून हाथ में नहीं लेते हैं। तौकीर रजा की ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा बरेली शरीफ पहुंचते पहुंचते, क्योंकि दोस्तों इस वक्त मुसलमानों को बहुत बड़े इस वक्त इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, मुसलमान अमन पसंद होते ही हैं, और जो अमन नहीं फैलाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके मुसलमान होने का भी शक है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा अभी 2 दिन पहले जो भीलवाड़ा अजमेर यानी कि राजस्थान के मुफ्ती मौलाना अशरफुल जीलानी साहब ने जो बेहतरीन प्रदर्शन किया और पूरे दुनिया के मुसलमानों को और हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह बता दिया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आप लोग खड़े हो जाइए। और उन्होंने ये भी दिखा दिया कि हमने लाखों लोग जमा किए, लेकिन किसी भी तरह का कोई वहां पर हंगामा नहीं हुआ। हम शांति के साथ सरकार से ये अपना मुतालबा कर रहे हैं, यहाँ के प्रशासन से मुतालबा कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि उनका कोई जुर्म नहीं था, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह का क्राइम नहीं किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो मुसलमानों के खिलाफ उल्टी सीधी जो लोग बातें कर रहे हैं, मुसलमानों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं दोस्तों, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जिन्होंने कहा था, जिन्होंने शेर पढ़ा था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और ये चलते चलते मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो आखिर में शेर पढ़ा था, जिसको लोगों ने कट करके पूरे सोशल मीडिया पर वायरल किया, वो शेर ये था कि कुछ वक्त की खामोशी है, शोर आएगा, और अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा भी दौर आएगा। ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए बोल रहे थे, यानी कि फिलिस्तीन के मुसलमानों पर इस वक्त जो जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। तो पूरी दुनिया ही देख रही कि फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है दोस्तों। और फिलिस्तीन के मुसलमानों पर आज से नहीं, 75 सालों से ये यहूदी जुल्म करते हुए आ गए हैं और मस्जिद अक्सा को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा मुसलमानों की मदद होती हुई चली आई है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला गैब से मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिलिस्तीन के मुसलमानों की। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त भी माहौल बन चुका है हिंदुस्तान का, जो बहुत खतरनाक है। और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि जो हिंदुस्तान का माहौल है वो सही हो जाएगा। आप लोग नमाजों में दुआ करें, वजीफे करें कि अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, और दुनिया में जहां भी मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी मदद फरमा। आमीन कमेंट में जरूर लिख दें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया है फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज।